सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज फिर से एक नए व्लॉग में। आज एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा प्रिंटर के ऊपर। बट उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली जैसे आप सबको पता है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत जन का नौकरी चला गया। मैं भी रेस्टोरेंट में काम करता था। जब ये लॉकडाउन हुआ तो बहुत लोगों को हमारे रेस्टोरेंट में भी टर्मिनेट किया गया था। उनमें से एक मैं भी था। अभी जैसे मेरा रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड था, बट लॉकडाउन जब खुला तब भी कोई वैकेंसीज नहीं है रेस्टोरेंट्स में। मुझे एक जगह से जॉब ऑफ़र आया, वो है एचपी प्रिंटर इंस्टॉलेशन के लिए। मैं बोला चलो ठीक है, कुछ नया सीखने को जब भी मिले तो मना नहीं करना चाहिए। और मेरा थोड़ा टेक्निकल नॉलेज था बोल के ये जॉब मुझे मिल गया। अभी क्या है कि और मैं थोड़ा चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ हो, स्पेशली टेक्निकल चीज़ हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, मैं थोड़ा जल्दी सीख जाता हूँ। मुझे उतना इशू भी नहीं फेस करना पड़ा समझने में। अभी क्या है कि जो ज़्यादातर लोगों की बेसिक इश्यूज़ थी एचपी प्रिंटर्स को लेके, जो मुझे कॉल आते थे कि पहला इशू जो है वो है कि भैया मेरा प्रिंटर का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब वाईफाई का इशू है। सेकंड है कि प्रिंटिंग बहुत स्लो हो रहा है भैया। दिस काइंड ऑफ थिंग्स अभी क्या है कि जब मतलब मैंने सोचा कि इतना मतलब फ़ोन पे बताने से अच्छा है एक वीडियो बना देते हैं तो सबको पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पहले इशू के ऊपर। वो है प्रिंटर का कनेक्शन का इशू। अभी वो ज़्यादातर जो इशू होता है वो कब तब होता है जब कोई प्रिंटर को रीसेट करने की कोशिश करता है। सेकंड, जब आप जैसे ड्राइवर को, जो बंदा इंस्टॉलेशन करने गया था वो ड्राइवर को आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं जब आपको मतलब ऐसा कुछ इशू फेस होता है तो। बट ऑनेस्टली ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइवर आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका कनेक्शन इशू पे। इस चीज़ को जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। उसके लिए जैसे कि अगर आपका 419 सीरीज़ है या फिर 510 का कोई भी सीरीज़ है या 410 सीरीज़ है। इसमें क्या है कि जब वाईफाई का कनेक्शन रहता है उसमें हम लोग ज़्यादातर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होता है कि पासवर्ड चेंज हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि कनेक्शन बीच बीच में छोड़ दे रहा है। ये सब इश्यूज़ हैं। और एक जो प्रॉब्लम है वो है कि जब मैं अपने प्रिंटर से अपने फ़ोन या लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ तो मेरा इंटरनेट काम नहीं करता है। इसलिए एक्चुअली एचपी रिकमेंड करता है कि जब आप कोई वाईफाई वाला कोई भी प्रिंटर या ले रहे हैं तो उसके आपके घर में एक राउटर होना ज़रूरी है। यही सब बेसिक इश्यूज़ है जो रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं कि भैया ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आज हम लोग उस पे पहले बात कर रहे हैं। पहला इशू मैं सॉल्व करता हूँ, वो है इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका ये काम कैसे कर रहा है। बेसिकली जब आप एक प्रिंटर से आप या फिर प्रिंटर को नहीं भी देखते हैं, किसी और भी वाईफाई कनेक्शन से आप जब अपने फ़ोन को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उसके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं आएगा। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए और अपने वाईफाई से कनेक्ट कीजिए और उसका इंटरनेट ऑफ़ कर दीजिए, तब क्या होता है कि आपका वाईफाई तो कनेक्टेड दिखाता है बट आपका इंटरनेट काम नहीं करता है। सेम वैसा ही कुछ होता है जब आप एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट करते हैं। उस वक्त प्रिंटर का हॉटस्पॉट ऑन रहता है, आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका प्रिंटिंग तो काम करता है बट आपका इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, बिकॉज़ प्रिंटर के पास कोई ये नहीं है, इंटरनेट नहीं है।
सो जब आप एक राउटर को इंस्टॉल कर देते हैं तब क्या होता है कि आपका प्रिंटर और आपका लैपटॉप या फिर फ़ोन वो आपके राउटर से कनेक्ट होता है। सो अभी क्या है कि जब आप राउटर से कनेक्ट करते हैं सो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको बता दूंगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। सो जब आप उससे कनेक्ट करते हैं अपने राउटर से तो ऑटोमेटिक आपका प्रिंटर भी ऑनलाइन शो करता है। सो उसमें क्या है, आप अपना प्रिंटर और अपना इंटरनेट दोनों यूज़ कर पाते हैं बिकॉज़ राउटर के पास दोनों कनेक्शन अवेलेबल होता है, प्रिंटर का भी इंटरनेट का भी। सो ये है पहला इशू का मतलब सॉल्यूशन। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड इशू के ऊपर, वो है कि पासवर्ड चेंज हो जा रहा है। सो मैं बता दूं कि 41 सीरीज़ जितना भी प्रिंटर है उनका बेसिक जो कॉमन पासवर्ड होता है, सॉरी आवाज़ के लिए, जो कॉमन पासवर्ड होता है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसके बाद अभी आप जो 51 सीरीज़ का प्रिंटर में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जैसे थोड़ा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होता है और उसमें पासवर्ड मतलब अपने आप सेट होता है। तो उसके लिए क्या, सॉरी आवाज़ के लिए है, एक्चुअली रोड में व्लॉग शूट करता हूँ तो गाड़ी का आवाज़ आना निश्चित है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे 451 सीरीज़ के ऊपर। तो उसमें क्या है कि उसका जो भी वाईफाई का पासवर्ड होता है वो पहले से ही सेट होता है। सो आप जितनी बार उसको मतलब रीसेट करेंगे उतनी बार आपको नया नया पासवर्ड देखने को मिलेगा। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, उसका एक अलग मतलब सिस्टम है चेंज करने का। बट अगर आप मान लीजिए आपका आप पासवर्ड दे रहे हैं कनेक्ट नहीं हो रहा है, सो इसके लिए क्या करना चाहिए। सो बेसिकली ये सिर्फ 510 सीरीज़ या 410 सीरीज़ दोनों के लिए काम में आता है। वो है आपको अगर पासवर्ड याद नहीं है आपके प्रिंटर के वाईफाई का, सो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप एक आई बटन देखे होंगे, प्रिंटर में आई बटन होता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँगा। सो उसमें आप जब क्लिक करते हैं तो उसमें प्रिंटर का जितना इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको एक प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट निकल के उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस प्रिंट में आपका वाईफाई का पासवर्ड मेंशन किया हुआ रहता है। सो अगर आपको ऐसा कोई इशू फेस होता है तो आप ये कर सकते हैं। सो ये था बेसिक इशू वाईफाई कनेक्शंस को लेके। सो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो या फिर कहीं पे भी कोई इशू आए समझने में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। सो आप वो कीजिए। अगर मेरे को लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं उस चीज़ को नेक्स्ट व्लॉग में रिकवर कर दूँगा। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्रिंटिंग स्लो हो रहा है। सो बेसिकली जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो है खुद से प्रिंटर इंस्टॉलेशन करने का। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ किसी टेक्नीशियन को बुला के वो इंस्टॉलेशन कीजिए। और अगर आप खुद से भी कर रहे हैं तो किसी प्रॉपर मतलब यूट्यूब पे हो या कहीं भी एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उस चीज़ को इंस्टॉल कीजिए। सो बेसिक जो गलती होता है हम लोग से वो है हम लोग प्रिंटर का कार्ट्रिज लगा देते हैं, इंक लगा देते हैं, बट हम लोग उसको अलाइनमेंट करना भूल जाते हैं, जो कि सबसे मेजर रीज़न है आपका प्रिंटिंग स्लो हो रहा है उसके पीछे। जब आप कार्ट्रिज का अलाइनमेंट नहीं करते हैं तभी ये इशू आता है। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपना प्रिंटर इंस्टॉलेशन कर लिया और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मतलब अरे यार कार्ट्रिज का अलाइनमेंट करना तो भूल गया मैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कर भी लेते हैं, मान लीजिए आपने कर लिया है प्रिंटर इंस्टॉलेशन, किसी रीज़न से आपने अलाइनमेंट करना भूल गया, सो वो आप बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम भी करना है। या अगर आपका प्रिंटर इंस्टॉलेशन किसी टेक्नीशियन से भी हुआ है और आपका फ्यूचर में प्रिंटिंग स्लो होने का इशू आप फेस कर रहे हैं, सो आप ये मैनुअली कर सकते हैं। सो
आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, सो चाहे वो 310 सीरीज़ हो या 410 सीरीज़ हो या 510 सीरीज़ हो, सो उसमें क्या है कि आपके ये डेस्कटॉप पे एक आइकन आ जाता है। सो वो आइकन में आप देखेंगे कि 310, 510, 410 जो भी है वो लिखा हुआ रहता है। सो जब आप उसको खोलेंगे तो आपके सामने एक प्रिंटर का पेज खुलता है। वहाँ पे आपको एक मैनेज प्रिंटर का या फिर मैनेज योर प्रिंटर ऐसा एक ऑप्शन मिलता है। सो उस ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ लोगोज़ मिलेंगे, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। सो वो लोगोज़ में क्या है कि आपको लिखा हुआ रहता है बेसिकली कि कार्ट्रिज अलाइनमेंट या और भी बहुत कुछ होता है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो एक प्रिंट आउट पेज निकलता है, और जब वो निकलता है तब एक मतलब ध्यान रखिएगा कि आपका कनेक्शन का कोई इशू ना हो या फिर बिजली का कोई इशू ना हो, मतलब इस बीच में अगर बंद हो जाएगा तो दिक्कत होता है। सो उस कार्ट्रिज अलाइनमेंट से आप अपना प्रिंटर का जो कार्ट्रिज का अलाइनमेंट पेज आप एक बार कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका प्रिंट आउट धीरे हो रहा है या स्लो हो रहा है, मतलब थोड़ा जल्दी हो रहा है, सॉरी। सो और एक चीज़ आप कर सकते हैं, वो है आपका DPI जो होता है। बहुत लोग, अगर आप जितना कम DPI यूज़ करेंगे, DPI में क्या होता है कि आपका प्रिंटिंग क्वालिटी इम्प्रूव होता है। सो बेसिकली आप जब अपना प्रिंटर का DPI या प्रिंटर का सेटअप होता है या फिर पेज जब आप कंट्रोल P यूज़ करते हैं, सो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कितना DPI में आपको ये प्रिंट करना है। सो जितना ज़्यादा DPI उतना ज़्यादा टाइम और उतना अच्छा क्वालिटी। सेकंड, जितना कम DPI होगा उतना अच्छा क्वालिटी शायद आपको ना मिले, बट प्रिंट आउट जल्दी होगा। सो ये भी एक इशू है जब आप फेस करते हैं ये प्रिंटर का मतलब स्लो प्रिंटिंग का इशू जो है। सो उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होगा उसका आंसर दे दिया है। सो अभी मैं कल जो व्लॉग बनाऊँगा उसमें थोड़ा और डिटेल एक वीडियो होगा प्रिंटर के ऊपर। सो मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में। सो आज के लिए इतना ही, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी बोर हो जाए ये सुनते सुनते, और थोड़ा और डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपको पता है आपके लिए ही है। सो जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको कवर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी थोड़ा बहुत मेरे फ़ायदे की बात हो जाए, वो है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में उसको थोड़ा इम्प्रूव करने का, जो भी अगर आपका मतलब लगता है कि आपके हिसाब से मैंने ठीक नहीं किया है उस चीज़ को। सो बस और कुछ नहीं बोलना है, बाकी तो सब बढ़िया है, आपको पता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल फिर से एक नए व्लॉग में। थैंक यू।